आज हम बात करेंगे एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप के फंक्शन के बारे में। देखिए, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन क्या होता है। वी लुकअप जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल फंक्शन की बेस पे वो वर्टिकल टेबल की बेस पे वो काम करता है। और जो एच लुकअप होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल बेस पे काम करता है। तो वी लुकअप क्या है कि मान लीजिए अगर कोई आपको, जैसे मान लीजिए डाटा दिया है, तो ये डाटा मैं बता देता हूँ पहले आपको। यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट है, उसके बाद ये प्रोडक्ट कोड है और इतनी क्वांटिटी है, और ये इस प्राइस के हिसाब से ये क्वांटिटी सेल हुई है। जैसे मान लीजिए ये किसी भी मंथ का आप डाटा समझ लीजिए, और यहाँ देखिए कि ये प्रोडक्ट मेरा लैपटॉप और ये उसका कोड है। 25 क्वांटिटी सेल की है मैंने, एक क्वांटिटी जो है वो टोटल 18,000 रुपये की है। अब मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी इसका टोटल नेट अमाउंट निकाल सकता हूँ। तो मैं उस नेट अमाउंट को नहीं निकाल रहा, मतलब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला समझने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और लिस्ट लगाने के लिए पहले मैं इस पर यहाँ लिस्ट लगा लेते हैं। देखिए लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं डाटा में जाते हैं और यहाँ आता है डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ देखिए ये लिस्ट लगा हुआ है। तो इस लिस्ट का यूज़ क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ कोई भी प्रोडक्ट मैं डालूंगा तो मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं डालना होता है लैपटॉप, तो जैसे ही मैं लैपटॉप डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आप, ये भी गलत रहा है यहाँ पे, लैपटॉप। तो यहाँ देखिए यहाँ कोई लिस्ट नहीं लगी है, मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ये मुझे मैनुअल टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं इस पूरे प्रोडक्ट की यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल डाटा में जाना है और यहाँ से जाना है डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट, और उसके सोर्स में वो वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके डाल देनी है और ओके कर देना। तो यहाँ देखिए आपको लिस्ट आ गई, जो भी मैंने यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट किया था वो सारी लिस्ट यहाँ है। अब मुझे मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आपको क्या सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया ये मोबाइल, कि मान लीजिए मुझे मोबाइल सर्च करना है, कोमा टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल का मतलब रेंज दीजिए इसको। तो मैंने ये टेबल दे दी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा उठाना है इसे, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये कॉलम हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको जो कॉलम इंडेक्स नंबर उठाना है वो कौन सा उठाना है। तो देखिए मुझे क्या है, मोबाइल जो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा मोबाइल है वो टोटल कितने का सेल हुआ है इस मंथ में। तो मैं यहाँ से 4 नंबर कॉलम को उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ 4 टाइप करूँगा, फिर कॉमा। अब ये पूछेगा बताओ एग्जैक्ट में, यानी कि पूछ रहा है या ट्रू और फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच करे या एग्जैक्ट मैच करे। तो मैं इससे कह दूँगा कि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो मैच आप चाहते हैं उसके लिए या तो आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 0 भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दें। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि जो वो मोबाइल है आपका वो इस मंथ में टोटल कितने का सेल हुआ है। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस दिखा रहा है वो 10,000 रुपये। अब सपोज़ लिस्ट का वो क्या यूज होगा, लिस्ट से ये यूज होगा कि मान लीजिए मुझे किसी दूसरे का प्रोडक्ट का सेल देखना है, तो मैं सिंपली इस लिस्ट पे यहाँ क्लिक करूँगा, और जिसका प्रोडक्ट का मुझे देखना है सेल उस पर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा शूज़ का 2500 रुपये, वॉच का देखना है वॉचेस का, तो देखिए यहाँ दिखा रहा 12,000 रुपये। तो इस तरीके से वीलू का फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एच का फॉर्मूला। एच का फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए मैंने भी एक सीट बनाई है। ये एच लुकअप के एक फॉर्मूला है। देखिए वी लुकअप में क्या था, जो हमारा डाटा था वो वर्टिकल था, कुछ इस तरीके से कॉलम थे उसमें और ऐसे डाटा फिल था। लेकिन एच लुकअप में क्या होता है, एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बेस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए ये रहा, ये रो है इस तरीके से, नहीं तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल यानी कि वी लुकअप जो फॉर्मूला होता है वो कॉलम पे काम करता है, कॉलम, ठीक है। और जो एच लुकअप फॉर्मूला होता है वो हमारा रो पे काम करता है।
जिसमें रो में डाटा होगा तो वो एच लुकअप काम करेगा, कॉलम में डाटा होगा तो वो वी लुकअप काम करेगा। देखिए अब इसमें जो डाटा फिल है यहाँ पे, तो एक तो हॉरिजेंटल में डाटा है आपका इस तरीके से, उसके बाद इसके जो कॉलम बने हैं तो देखिए इसके कॉलम किस तरीके से बने हैं, रो में बने हुए हैं। तो यहाँ फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। तो सिंपल पहले आपको फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे टाइप कर लेना है कि आपको सर्च क्या करना है। मान लीजिए मुझे माउस को सर्च करना है और माउस की क्वांटिटी देखनी है कि उसकी कॉस्ट क्या है, सेल क्या है। तो जैसे मान लीजिए माउस की जहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है 200 रुपये और हमने उसे सेल किया 300 रुपये में। ऐसे हर प्रोडक्ट को हमने जितनी उसकी क्वांटिटी दिखा रहा है उससे अधिक पैसे में हमने अमाउंट में सेल किया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि माउस का तुम्हें क्या निकालना है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका तुम्हें कॉस्ट वैल्यू देखनी है या उसकी सेल वैल्यू देखनी है। तो मान लीजिए यहाँ माउस का देखना है या कीबोर्ड का देखना है या किसी का भी देखना है। अब माउस में देखेंगे आप तो यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रख दी है। और यहाँ कीबोर्ड, माउस यानी कि कीबोर्ड सेल किया या ये जिस भी प्रोडक्ट को आप यहाँ डालेंगे उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ देखिए अब मुझे यहाँ पे निकालनी है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वैल्यू देखना है यहाँ पे, या मान लीजिए सेल वैल्यू देखना है। तो वो कैसे देखना है, यहाँ आपको लगाना है इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू आपको सर्च क्या करना है। तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे माउस को तो सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे पूछ रहा है तो ये पूरी टेबल मैंने यहाँ से यहाँ तक दे दी, कॉमा। अब ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि किस रो का डाटा उठाना है। तो फर्स्ट रो तो यहाँ पर ये रही, सेकंड ये रही और थर्ड ये रही। ठीक है, अब मुझे यहाँ डाटा उठाना है थर्ड रो का। तो मैं यहाँ सिंपल दूंगा क्योंकि सेल वैल्यू मेरी किस में है, थर्ड वाली रो में। तो मैंने यहाँ दिया थर्ड, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार दिया। तो यहाँ देखिए माउस की इसने एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दिखा दी मुझे, 300। अब मान लीजिए मुझे किसी की भी, मान लीजिए कीबोर्ड की देखनी है मुझे एग्जैक्ट सेल वैल्यू। तो देखिए कीबोर्ड की दिखा रहा है सेल कितने का हुआ था, 350 का। मान लीजिए लैपटॉप देखना है या स्पीकर देखना, कुछ भी देखना है, स्पीकर, प्रिंटर देखना है तो प्रिंटर पर क्लिक किया, देखिए प्रिंटर दिखा रहा है कि 300 रुपये का सेल हुआ था। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे यहाँ कोई दूसरा कॉस्ट प्राइस देखनी है उसकी, तो इज इक्वल टू एच लुकअप। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो अभी मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है तो ब्लैंक दिखाएगा, कॉमा टेबल एरे मैंने इस टेबल को दिया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब मुझे कॉस्ट वैल्यू देखनी है तो सिर्फ यहाँ पे सेकंड वाला हम कॉलम रो ले लेंगे और 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है सर्च करने का वही नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, सपोज माउस को डाल देता हूँ। तो यहाँ देखना माउस का जो कॉस्ट वैल्यू है वो दिखाएगा, देखिए कितनी, 200 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला काम करता है। अगली वीडियो में हम कीवर्ड टेबल के बेस पे एक चार्ट बनाना सीखेंगे और नए नए फंक्शन की ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए